दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान शख्स के बारे में जो न केवल एक सक्सेसफुल व्यक्ति है बल्कि इन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से न जाने कितने मुकामों का हासिल किया है। यही नहीं, ये वो शख्स हैं जिसने खुद के साथ कई नौजवानों को अपने सपने दिखाए और उन्हें पूरा करने के लिए मोटिवेट किया। ये तो कुछ भी नहीं, इनकी मोटिवेशनल स्पीच इतनी पावरफुल होती है जिनको सुनते ही लोगों का जीवन के प्रति नजरिया बदल जाता है। अगर आप अभी तक इनको नहीं पहचान पाए तो हम आपको बता दें, इनका नाम है विवेक बिंद्रा, जिन्होंने आज के समय में लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई है। और जगह बनी भी क्यों ना, इनकी वजह से लाखों करोड़ों लोग अपने काम में, बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं। आज ही इनकी लाजवाब बातों को सुनकर तो हर कोई इनका फैन हो जाता है। आपको बता दें, विवेक बिंद्रा जी की फैन फॉलोइंग न केवल भारत में बल्कि इन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इस दमदार और जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में बात की जाए तो भैया ये एकदम अलग और मस्त टाइप का बंदा है। चलिए इनके बारे में जानने से पहले इनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और विवादों से रूबरू हो लेते हैं। दोस्तों, विवेक बिंद्रा न केवल एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं बल्कि एक बड़े बिजनेसमैन और बड़े से बिजनेस के सीईओ और फाउंडर हैं। आपको बता दें, इन्होंने कुछ समय पहले एक दावा किया था जिसके बारे में जांच पड़ताल की गई तो मामला कुछ और निकल के आया। असल में इन्होंने 11 जनवरी को एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, कैसा लगेगा जब आप पोस्टल स्टाम्प लगाने जा रहे हैं और आप उस स्टाम्प पर आपकी तस्वीर लगी देखें। खुशी हुई मुझे जब मैंने देखा कि भारत सरकार ने मेरे नाम और फोटो का स्टाम्प जारी किया है। इस ट्वीट में 2 पिक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक में तो विवेक बिंद्रा उस पोस्टल स्टाम्प को हाथ में पकड़े और दूसरे में फ्रेम किए हुए स्टाम्प है। इनके इस बड़े दावे की जब खोजबीन की गई तब पता चला भैया ऐसा कुछ नहीं है। असल में जब इनके पोस्ट को गौर से देखा गया तो स्टाम्प के साइड में माय स्टाम्प लिखा हुआ है, जिसको गूगल पर चेक किया गया तब उसमें इंडियन पोस्ट की वेबसाइट मिली जिसमें हमें पता चला कि माय स्टाम्प इंडियन पोस्ट के पोस्ट टिकट्स की शीट का ब्रांड नेम है। इस शीट पर कस्टमर की पिक्चर, किसी भी पेंटिंग को या फिर किसी जानवर या किसी और की तस्वीर को या थंबनेल फोटो को एक सिलेक्टेड शीट पर प्रिंट करके दिया जाता है। इस पर कोई भी सिर्फ 300 रुपए देकर अपने पोस्टल स्टाम्प को छपवा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको इनके साथ हुए कंट्रोवर्सी केस के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से खुद विवेक बिंद्रा को सामने आकर माफी मांगनी पड़ी थी। जी हाँ, असल में ऐसा हुआ कि एक बार विवेक जी अपनी दमदार स्पीच से लोगों को दीवाना बना रहे थे। तभी इन्होंने अपने वीडियो में गुरु गोविंद सिंह जी और राजा टोडामल के बीच में होने वाली बातचीत को दिखाना शुरू किया। यहाँ विवेक जी इन दोनों की बातचीत को एक एनिमेशन की तरह दिखा रहे थे। साथ ही उनमें गुरु गोविंद सिंह जी को एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाया। जबकि देखा जाए तो सिख धर्म की मान्यता है कि उनके गुरु को चलते हुए नहीं दिखा सकते। इस बात की खबर जब सिख धर्म के लोगों को लगी तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि विवेक बिंद्रा ने हमारे गुरु को अपमानित किया है। अब इस वजह से जब बड़ा बवाल उठा तब विवेक जी ने खुद सामने आकर उन सभी से माफी मांगी और कहा कि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी, तभी मुझसे ये गलती हुई। मैं आप सभी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं खुद एक सिख परिवार से हूँ। जब विवेक जी ने अपनी गलती को माना तब जाकर किसी तरह ये केस शांत हुआ। अब यार आप सोच रहे होंगे कि इतना फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, आखिर कितना कमा लेता होगा। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि विवेक बिंद्रा जी के नेटवर्थ के कितनी कमाई है। आपको बता दें, बड़े बिजनेस के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की नेटवर्थ लगभग इंडियन रुपीज में 50 करोड़ रुपए है। वे एक अच्छा बिजनेस कोच हैं जो इनके इनकम का एक मेन सोर्स है। इसके अलावा विवेक जी के 3 से भी ज्यादा यूट्यूब चैनल है। यही नहीं, इनके ऑफलाइन सेमिनार और ट्रेनिंग्स भी होती हैं जो इनके बड़े इनकम के सोर्स हैं। इनकी मंथली इनकम या सैलरी की बात करें तो ये लगभग 30 से 50 लाख कमा लेते हैं, जैसे साल में देखा जाए तो ये लगभग 5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। चलिए अब हम इस दमदार कोच और शानदार मोटिवेशनल स्पीकर के करियर और स्ट्रगल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर हम विवेक जी के स्ट्रगल के बारे में बात करें तो इनके स्ट्रगल का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इनके पास कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, जिस वजह से इन्होंने अपनी 16 साल की उम्र से ही बच्चों को पढ़ाना ट्यूशन शुरू किया। विवेक जी अगर चाहते तो टीचिंग लाइन में बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते थे, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते थे। विवेक जी के करियर की शुरुआत की बात करें तो इनके करियर की शुरुआत भगवत गीता से हुई। मतलब इनको भगवत गीता से इंस्पिरेशन मिली और भगवत गीता से इंस्पायर होकर ये कॉलेज और कॉर्पोरेट में जाने लगे और वहीं जाकर ये भगवत गीता पर लेक्चर दिया करते थे। इसलिए आज भी मानते हैं कि भगवत गीता उनकी सफलता की एक वजह है। इसके बाद साल 2013 में इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें विवेक जी इंग्लिश में कंटेंट दिया करते थे, पर इस चैनल पर उन्हें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि वो अपना सारा कंटेंट हिंदी में दिया करेंगे और इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, नए मुकाम को हासिल करने में जुट गए। असल में वो अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते थे जिससे वो लोगों को हर तरह से सपोर्ट कर पाए, इसलिए कि लोगों को परेशानियां ना झेलनी पड़े जो कि आजकल हर कोई झेल रहा है। इस वजह से उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। असल में इन्होंने सोचा कि जो भी बिजनेस करना या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, ऐसे लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा, जिससे इन्होंने बिजनेस प्लान बनाने शुरू किए। और जब ये लोगों को अपने प्लान्स और आइडियाज दिखाते थे तो लोगों को भी इनके सभी आइडियाज काफी पसंद आते थे। अब इस तरह से ज्यादा लोगों को हेल्प करने के लिए इन्होंने खुद का एक ऑफिस शुरू कर दिया, जिसकी मार्केटिंग वो खुद एक ब्रांड की तरह करने लगे। इसके साथ ही इन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन बुक्स निकाली। हालांकि इनकी बुक्स को इतनी सफलता नहीं मिली। इसके बाद यूट्यूब चैनल पर पॉपुलर ब्रांड्स के केस स्टडी वीडियो बनाने लगे जो लोगों को बड़े पसंद आए। इसके साथ इन्होंने
सब्सक्राइबर्स की पसंद के अकॉर्डिंग ही बिजनेस एंड केस स्टडीज वीडियोस बनाने शुरू किए। आज इनके यूट्यूब चैनल पर 19 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। यही नहीं, इनके ज्यादातर सेमिनार पेड हुआ करते हैं। अब यूट्यूब के बाद इन्होंने खुद की लीडरशिप पर प्रोग्राम करना शुरू किया, जहां उनके सभी क्लाइंट्स को फुल बिजनेस ट्रेनिंग दी जाती है। बढ़ते काम को देखते हुए उन्होंने अपनी एक टीम बना ली। अगर हम इनके क्लाइंट की बात करें तो आज इनके पास लगभग 2500 क्लाइंट है, जिनमें बड़े कॉर्पोरेट, मारुति सुजुकी, अपोलो, मेदांता जैसे कई नाम है। आज विवेक बिंद्रा वो शख्स बन चुके हैं जो देश भर के शहर में जाकर अपने सेमिनार से सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं, जहां ये अक्सर बिजनेस को सक्सेसफुल करने के गुर सिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि एक संन्यास लिया हुआ व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सकता है, तो मोस्टली आप सब शायद यही जवाब देंगे कि वो जप करेगा, तपस्या करेगा, ज्यादा भगवान में लीन होकर उनका भजन कीर्तन करेगा। सही बात है ना? लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए जो आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक सन्यासी ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, हजारों लोगों को सफलता के रास्ते पर ले गया। यही नहीं, लोगों के डूबते बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जी, हम टॉपिक से भटके नहीं, हम विवेक बिंद्रा की ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, विवेक बिंद्रा के जीवन में एक समय वो आया जब ये अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहे थे। इनके साथ कोई नहीं था। तब इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बची हुई जिंदगी को भगवान की सेवा में बिता दूं और एक सन्यासी की तरह अपने जीवन को बिताऊं। इस बात का फैसला करते हुए विवेक जी इस्कॉन के एक आश्रम चले गए, जहां पर इन्होंने सन्यासी जीवन के बारे में सोचा नहीं, बल्कि इन्होंने 4 सालों तक एक सन्यासी के रूप में अपने जीवन को जिया। सन्यास लेते ही इन्होंने अपने आप को साधु की तरह बदल दिया। इसके बाद वो लोगों से दान मांगा करते थे। विवेक सुबह उठकर मेडिटेशन करते, साथ ही शास्त्रों को पढ़ा करते। इन्होंने पूरी तरह से दुनिया की मोह माया को त्याग दिया। एक दिन वो काफी सोच में पड़े हुए थे, तब उनके गुरुजी ने उन्हें एक किताब दी जिसका नाम श्रीमद् भगवद गीता था। गुरुजी ने कहा कि तुम इस किताब को पढ़ो, इससे तुम्हारी लाइफ की बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अब विवेक जी ने गीता को पढ़ा तो उन्हें अपने अंदर काफी चेंजेस देखने को मिले, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को समझा और यही उनकी लाइफ का सबसे खास और बड़ा टर्निंग पॉइंट था। भगवद गीता से ही विवेक इतना इंस्पायर हो गए कि उन्होंने अपने जीवन को बदलने का सोचा, जिसके बाद आप सब जानते हैं कि आज इन्होंने क्या कमाल करके दिखाया। दोस्तों, चलिए अब इस महान शख्स के शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं। विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1982 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। इनका जीवन बचपन से परेशानियों के साथ बीता। असल में जब ये केवल 2.5 साल के थे तब इनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद इनकी मां ने दूसरी शादी की। इस तरह से छोटी उम्र में ही जब शायद विवेक को खुद का भी होश नहीं था, उस समय ही उनके ऊपर अपने पिता के साथ साथ माँ का भी हाथ उठ चुका था। माँ की शादी के बाद विवेक के साथ माँ नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपने दादा और चाची के साथ रहना शुरू किया। विवेक बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे, इसलिए उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद दिल्ली नोएडा के एक बिजनेस कॉलेज से MBA की डिग्री ले ली। इसके साथ ही विवेक जी का बचपन से ही गेम्स में बड़ा इंटरेस्ट रहा। दोस्तों, ये है आज के समय के वो महान शख्स जिन्होंने अपनी लाइफ के साथ साथ दुनिया भर के कई लोगों के जीवन को बदला। अब आप हमें बताएं आपको विवेक बिंद्रा कैसे लगते हैं। कमेंट सेक्शन पर आएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।